आज मैं तुम्हें जो भी कहूँगा वह तुम्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं कहा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहता था, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम अचंभित हो और दुखी भी हो इस बात से कि संसार में यह सब क्या हो रहा है और ना जाने भविष्य में आगे क्या क्या होगा। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह अवश्य डरावना है, परंतु यही एक सत्य है। जब प्राकृतिक में नई शुरुआत होती है तब अंत भी प्रारंभ हो जाता है। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, परंतु यह उन्हीं के साथ होगा जिनका मार्ग अधर्म की ओर है, जिनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। शायद वह यह नहीं जानते जिन्होंने इस मनुष्य शरीर को पाने के उपरांत भी क्या खो दिया है। वह जिस सांसारिक वस्तुओं के प्रति इतना मोह कर रहे हैं, यथा कर सकते हैं जिन्होंने सब कुछ बनाया है, जो सृष्टि के रचयिता है, और वही सब कुछ नष्ट भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें ही अपना बना लोगे, उन्हें ही सबसे अधिक प्रेम करोगे जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, तो इस संसार का हर वस्तु अपने आप तुम्हारी सहायता करने लगेगा। संसार का हर वस्तु तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगा। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें यह स्वस्थ शरीर दिया है, हर सुख सुविधाएं दिए हैं, और भविष्य में ऐसे बहुत कुछ है जो तुम्हें प्राप्त होंगे। यदि तुम उन्हीं की भक्ति अपने मन से के गहराइयों से ना कर पाओ तो वास्तव में तुम्हारा यह जीवन निरर्थक ही तो है। किंतु जिन्होंने उनकी भक्ति की है वह निसंदेह उनकी कृपा दृष्टि से परिपूर्ण है। जिनके जीवन में आए समस्या केवल उनकी ही नहीं होती, वह समस्या भोलेनाथ की भी होती है, और उनका समाधान भी स्वयं भोलेनाथ ही करते हैं। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे समझने का प्रयास करना। मेरी यह बातें तुम्हें सदैव स्मरण रखना। यह सृष्टि तुमसे बेहद प्रेम करती है, तुम मानो या ना मानो, और वह समय भी निकट है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव देख पाओगे। अब तुम्हें उन लोगों से निश्चित ही दूरी बना लेनी चाहिए। मेरे बच्चे, यह वही लोग हैं जो तुम्हें बार बार दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं, तुम्हारे सामने अच्छाई का मुखौटा पहनकर दिखावा करते हैं और फिर तुम्हें वापस से उसी चक्कर में लाकर फंसा देते हैं। मेरे बच्चे, अब वक्त है उसे पहचानकर खुद से दूर करने का। मैं तुम्हें बार बार संकेत देता हूँ। प्राकृतिक इन लोगों को अपने तरीके से वास्तविकता से अवगत कराएं, किंतु तुम खुद को इनसे दूर रखो, इसी से तुम्हारी भलाई है। मेरे बच्चे, मेरी चेतावनी उन लोगों के लिए भी है जो अभी तक अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। यदि वह अभी भी नहीं जागे तब अपने कर्म अनुसार फल उन्हें ही भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में बहुत संभल कर चलना है। प्रयास करना, किसी को अशुभ ना कहो, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, अपने मन को शांत रखते हुए ईश्वर का ध्यान और प्रार्थना में लगाना, क्योंकि यह प्रारंभ हो रहा है। कर्म फल जिसने जैसे बीज बोए हैं उसे वैसे ही फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, यदि तुमने अच्छाई के बीज बोए हैं तो तुम्हें निश्चित ही फल दुगने रफ्तार से प्राप्त होंगे, और जिसने बुराई के बीज बोए हैं उन्हें कांटे भी साथ मिलेंगे। मेरे बच्चे, तुम भयभीत हुए बिना आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? मैं सब देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है। कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अत्यधिक परेशान कर रही है। तुम्हारी मन में अनेक संदेह उठ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम विचलित हो रहे हो। मैंने तुझे बताया है, मैं हर समय तुम्हारे मन की दशा को देख सकता हूँ। जो हो रहा है वह स्वाभाविक है। ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का प्रभाव सभी चीजों पर एक समान ही पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हें व्याकुल होने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। सरलता से सभी उलझन तुम्हारी लुप्त हो जाएगी। अब तक जो भी परेशानी लंबे समय से चल रही थी वह बहुत ही सरलता से समाप्त हो जाएगी। आज रात सोने से पहले अपने मन के सभी चिंताओं को मुझे समर्पित कर देना। अपनी सभी इच्छाएं मुझसे प्रकट कर दो।
मेरे बच्चे, जीवन का वास्तविक स्वरूप तुम अपने हृदय में प्रेम की ऊर्जा को उस क्षण को स्मरण करो जब भी अपने प्रेम को अनुभव किया। उसी प्रेम की ऊर्जा को तुम्हें अपने पूरे जीवन में बसा लेना है। तुम्हें यह संसार को प्रेम की वास्तविक परिभाषा देनी है। तुम्हें अपने जीवन में ऐसे कार्य करने हैं जो दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित हो। तुम्हारा यह सफर अब शुरू हो चुका है। इस जीवन में सदैव एक बात याद रखना, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है और नकारात्मकता का निर्माण भी तुम्ही के भीतर से होता है। इसलिए मेरे बच्चे, क्या तुम अपने भीतर के प्रकाश को उजागर करके इस संसार को प्रकाशित करना चाहते हो, या अपने भीतर की नकारात्मकता को जगाकर इस संसार में अंधकार फैलाना चाहते हो? निर्णय तुम्हारा है। मेरे बच्चे, जीवन को सुखद बनाने के लिए सबसे आवश्यक है कि तुम्हारा मन खाली हो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें सकारात्मक भाव में रहना है। मेरे बच्चे, तुमने बांसुरी को तो देखा है। बांसुरी के भीतर कुछ भी नहीं होता, ना राग होता है, ना द्वेष होता है, तब भी फूंक मारने पर स्वर निकलता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने मन को भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। स्मरण रखो, यदि मन में कुछ भड़क जियोगे तो जीवन को कभी मन भर के जी ही नहीं पाओगे, जीवन का आनंद भी नहीं ले पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार फल प्रदान नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है, यह सत्य नहीं है, और ना ही मैं तुम में कोई अंतर करता हूँ। मेरे लिए तुम सबसे प्यारे बच्चे हो। ऐसा भाव भी कभी अपने भीतर ना लाना। तुम अपने मन में स्मरण करो, मैं सुनता हूँ। तुम मन से मुझे पुकारो, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मन को निर्मल बनाते हो तो वही मेरा शांति से परिपूर्ण निवास है, वही मेरी सुंदर कक्ष है, वही मेरा सब कुछ है। अपने आप को कभी अकेला ना समझो। प्रत्येक क्षण में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा भविष्य मैं ही निर्धारित करता हूँ। मेरे बच्चे, तो तुम्हें अपने वर्तमान या भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सभी को देख रहा हूँ। क्या तुम तैयार हो अपने जीवन के महत्वपूर्ण सफर के लिए? मेरे बच्चे, तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकार रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करने आना पड़ा। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अंदर ही अंदर के सवालों से घिरे हुए हो। तुम्हारी हिम्मत टूट रही है। विपत्तियाँ, समस्या भी तुम्हारे समक्ष खड़ी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय भोले बाबा लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, इतना परेशान मत हो। मुश्किल है, पर इसके पार खुशियाँ भी हैं। जब अंधेरा अपने चरम पर होता है, उसके बाद ही प्रकाश की किरणें धारा पर पड़ती हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हें अचानक ही खुशी की सूचना मिलने वाली है। खुद को बधाई देने के लिए तैयार रहो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, परंतु अपने अहंकार को हावी ना होने दो। मेरे बच्चे, प्रेम पाने का सबसे सरल मार्ग है ईश्वर को पाना। प्रेम सही या गलत नहीं होता, प्रेम सर्वदा पवित्र और श्रेष्ठ है। ईश्वर का पर्याय प्रेम ही तो है। क्या परम कृपालु ब्रह्मांड एक प्रेम नहीं है और पूरा संसार उसकी प्रेमिका नहीं है? जब तुम किसी से प्रेम करते हो तब तुम अपने हृदय में एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हो, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें तरोताजा अनुभव करवाती है, तुम्हारे चेहरे पर खुशी की चमक को प्रदर्शित करती है। ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें बलिदान करना सिखाती है। यदि तुमने अपने जीवन में कभी भी इस तरह की ऊर्जा का अनुभव किया है तो यह कुछ और नहीं, यही तो ईश्वर की ऊर्जा है। आत्मा का मूल स्वरूप स्वतंत्रता, प्रेम एवं प्रसन्नता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम अपनी आत्मा के अनुरूप कार्य करते हो तब तुम इस ऊर्जा को अनुभव करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि तुम अपने हृदय में प्रेम की ऊर्जा को फिर से प्रज्वलित करो। तुम्हारे हृदय में चुंबकीय शक्ति छुपी हुई है जो तुम अब तक नहीं जानते। जब तुम अपने हृदय की शक्ति को बढ़ा लोगे तब यह चुंबकीय शक्ति कई गुना बढ़ जा, तब तुम और क्षण प्रेम की ऊर्जा को अनुभव कर पाओगे। तुम्हारा यही प्रेम तुम्हें तुम्हारे धर्म में लाभ, तुम्हारे जीवन साथी से तुम्हारी मुलाकात, बेहतर स्वास्थ्य एवं समाज में तुम्हें सम्मान दिलवाएगा।
मेरे बच्चे, मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी बात पर ध्यान पूर्वक विचार करोगे और प्रेम की ऊर्जा को अपने जीवन में बढ़ाने का प्रयास करोगे। मेरे बच्चे, तुम जब जब मुझे आवाज लगाओगे मैं तुम्हारी समक्ष ही खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम जितना प्रेम को समझोगे उतना ही तुम मुझे समझ पाओगे। एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर खुद से कहो कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। तुम उस पवित्र ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। यह बहुत बड़ा संकेत है कि एक अच्छा अनजान व्यक्ति अचानक ही तुम्हारी मदद कर दे। मेरे बच्चे, जब भी ऐसा तुम्हारे साथ होगा तो समझ जाना तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो चुका है। तुम्हें कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आज रात ईश्वर को धन्यवाद करना ना भूलना, क्योंकि तुम जिससे प्रार्थना करना हो वह लगातार तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझे यहाँ वहाँ मत ढूंढो, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास जो भी है उसका कभी अभिमान मत करना। कई बार अनजाने में ही मनुष्य अपने भौतिक चीजों के लिए अभिमान कर बैठता है और वह यह भूल जाता है कि हर क्षण ईश्वर देख रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक फरिश्ते को धरती पर भेज रहा हूँ। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी और तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपने जीवन में आने वाले चमत्कार के लिए? मेरे बच्चे, मैं हर वक्त तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक चक्र पूरा हो रहा है और अब नए चक्र का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में नया दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करता हूँ। तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ प्रवेश पेश करने का इंतजार कर रही है। क्या तुम उन खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार हो? मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव देखे हैं उसके पीछे एक विशेष कारण था। वह बहुत जल्द तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम एक संवेदनशील व्यक्ति हो, इसलिए दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। तुम अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझसे दोस्ती करने को तैयार हो? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। यदि तुम अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हो तो अपने विचारों को लिखना शुरू करो, क्योंकि उसी से तुम्हें अपने जीवन का मकसद मिलेगा। मैंने तुम्हें इस धरती पर एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजी हूँ। तुम्हारा यह जीवन अपने पूर्व कर्मों को समाप्त कर महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा हुआ, सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का ही प्रतिफल है। मेरे बच्चे, तुम वर्तमान में जो भी कर्मों के बीज लगाओगे वही तुम्हारे भविष्य में फल के रूप में प्राप्त होंगे और वही तुम्हारे आने वाले जन्म में सहायक सिद्ध होंगे। मेरे बच्चे, व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जिससे तुम्हारी आत्मशक्ति दिखाई जाती है। किसी कार्य को सफलता पूर्वक करने के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है वह सिर्फ तुम्हारा विचार होता है। इसलिए तुम्हें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और खुद को प्रेरित करने के लिए खुद प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण केवल तुम्हारे देखने का नजरिया है, क्योंकि जो दुख देख रहा है उसके लिए दुख है और जो सुख देखता है उसके लिए सुख है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी देखने का नजरिया बदलो। मैं हर समय तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ। जब प्रार्थना करते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो समझ लेना कोई शक्ति है जो तुम्हें आगे ले जाना चाहती है। मैं हर समय तुम्हारी रक्षा करने के लिए तत्पर हूँ। तुम्हारा कभी अहित नहीं हो सकता। आने का प्रयास करोगे? मेरे बच्चे, तुम जब जब मुझे आवाज लगाओगे मैं तुम्हारी समक्ष ही खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम जितना प्रेम को समझोगे उतना ही तुम मुझे समझ पाओगे। एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर खुद से कहो कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। तुम उस पवित्र ऊर्जा को महसूस कर पाओगे।